शाहनवाज हुसैन की पार्टी के लिए भी तालियां। वाकई मतलब शाहनवाज जी कमाल हो गया। ये तो किसी ने नहीं सोचा था। ये 228 मतलब अभी भी लोग सिर खुजा रहे हैं। ये हुआ। शाहनवाज जी आप बताइए, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या हुआ ये महाराष्ट्र में, ये सुनामी कैसे आई है? नहीं, देखिए प्रदीप जी ने सही कहा कि जो एग्जिट पोल है वो तो एक दो दिन की खुशी होती है, एक दो रात की होती है जब आता है। और हरियाणा के चुनाव के बाद तो ऐसा हो गया था कि लोगों को लगने लगा था कि एग्जिट पोल देखें या ना देखें। तो कई बार एग्जिट पोल अच्छे भी होते हैं, लेकिन प्रदीप जी का बहुत अच्छा होता है। हम लोग भी ये मन में जिज्ञासा होती है कि हम देखें जो हमने मेहनत की है क्या वो ज़मीन पे दिख रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक बार मैंने अपने ट्विटर पर डाला भी था, मैं बांद्रा के इलाके में था और लकी होटल एक बांद्रा स्टेशन के सामने है। तो वहाँ मैं पहुँचा था तो 2 बजे के करीब पहुँचा, 2:42 तक मैं वहाँ था। रात की बात बता रहा हूँ। और चहल पहल थी और प्योर मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है वो जो लकी होटल के आसपास का है। तो वहाँ लोगों से बातचीत की तो वहाँ के बात के बाद मुझे लग गया कि माहौल एकदम अलग है। और मैं तो सर्वे करने नहीं गया था, मैं तो वोट मांगने गया था। और वहाँ जो पल्स मिला मुझे, उन्होंने आशीष शेलार लड़ रहे थे जो जीते भी हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए बहुत सी बातों से आपके डिफरेंसेस हैं हमारे, लेकिन आपका एमएलए अच्छा, आपकी सरकार अच्छी है और अब वारसोवा से मलाड जाने के लिए कोस्टल रोड बना रहे हैं आप लोग, ये अटल सेतु बनाया, ये सब काम तो अच्छा हुआ है। तो मैं बहुत दिनों से मुंबई जाता हूँ, लेकिन काम की ऐसी चर्चा और जो इस तरह मैंने देखा कि महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच में जो लड़ाई थी, आपको ये लगता होगा मानक जी कि सिर्फ नारा ही मुद्दा है, बटेंगे तो कटेंगे या हम एक हैं तो सेफ हैं। और मैं देख रहा था कि इसी मुद्दे को लेकर हमें घेरा जाता था डिबेट्स में। मैं डिबेट में ज़्यादा नहीं बैठता हूं, लेकिन मैं सुनता ज़रूर हूं। और आपका शो तो मानक जी मैं सुनता ही हूं, वो डिबेट में देखता हूं कि कौन कितना स्कोर कर रहा है। तो हमने माइक्रो मैनेजमेंट किया, हम वहाँ लगे रहे, हमारे कार्यकर्ता लगे रहे। हमारे पास एक चीज़ का मलाल जो महाराष्ट्र में मुझे दिखा कि लोकसभा के चुनाव में हमें कम सीटें आई। इससे महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं में, जनता में ये था कि हम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में जो सीटें कम हुई वो हमने कम कर दी। और कांग्रेस और जो महायुति के कार्यकर्ता थे उनको शायद ये अहंकार आ गया कि हम महाराष्ट्र में बीजेपी को हरा दिया, इसलिए हम ज़रूर ये चुनाव जीतेंगे, जो उनको हरियाणा में आया था, क्योंकि हरियाणा में आधी आधी सीट हो गई थी। तो एक चीज़ मुझे साफ दिखा, वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहे। वो 3 जगह चुनाव था, महाराष्ट्र स्टेट में, झारखंड स्टेट में और कांग्रेस के लिए वायनाड स्टेट में था। क्योंकि मैं देख रहा था कि ज़्यादातर कार्यकर्ता वायनाड भी जा रहे हैं, शायद प्रियंका जी ने ना भी बुलाया हो तो वहाँ उनकी बड़ी नेता लड़ रही थी तो वहाँ जा रहे थे। बहुत गंभीरता से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। अगर आप देखें कि मैं वहाँ लोगों से पूछता था तो लास्ट वक्त तक आपस में नाना पटोले और संजय राउत की बयानबाजी होती थी, आपस में वो एक नहीं थे। लेकिन हमारी जो महायुति थी, हम एक थे, हम एक थे इसलिए हम सेफ हैं, हम एक हैं तो सेफ हैं। यानी हमारे कार्यकर्ता भी एक थे, हमारा गठबंधन भी एक था। और हम जब कहते थे कि हम एक हैं तो हमने कभी ये तो नहीं कहा था हम हिंदू के लिए कह रहे हैं या मुस्लिम के लिए कह रहे हैं, हम तो सिर्फ कह रहे थे हम एक हैं। उस पर भी तंज किया जा रहा था। और एक गलती मैं शॉर्ट में एक लाइन बस और ऐड करता हूँ, हाँ। ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा। हाँ। मैंने ये भी देखा कि शिवसेना जो कभी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी थी, मेरे बहुत निजी संबंध उनसे रहे। मैं जब सिविल एविएशन मिनिस्टर था तो उतरता था तो पहले उनसे ही मिलने जाता था, वहीं भोजन करता था। मेरे ज़ाती संबंध भी बहुत अच्छे थे। तो मैं देखता था जो बाला साहब का तेवर है, वो तेवर तो आदर्श उद्धव ठाकरे जी के लिए था ही नहीं। वो वोट बैंक, जो सीटें उद्धव ठाकरे जी ने जीती है वो कांग्रेस के वोट बैंक से जीती है। यानी कांग्रेस एनसीपी का जो वोट बैंक होता था तो वो शिवसेना थी नहीं, असली शिवसेना तो शिंदे जी वाली थी। और पूरा जो माहौल था, हम सिर्फ नारों से नहीं जीते हैं। नरेंद्र मोदी जी को
जो लोकसभा में कम सीटें आई वहां की जनता ने तय किया कि नहीं, इस बार छप्पड़ फाड़ के नरेंद्र मोदी जी को देंगे। ओके। तो नरेंद्र मोदी के नाम पे, महायुति के काम पे रागिनी और मुस्कुराई। कार्यकर्ताओं की मेहनत और सीरियस चुनाव लड़ना, ठीक है। इसके लिए मैं कहता हूं कि ये जीत हमें मिली। ओके, शाहनवाज जी, रागिनी नायक आ गई कांग्रेस से और कांग्रेस पार्टी